वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, ठीक है। आर्टिकल 63 से लेकर 71 तक का जो पार्ट है वो आपका जो है इसमें आता है, ठीक है। और ये जो वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है बेटा, वो कहाँ से जो है टेकन किया गया है, लिखेंगे पोस्ट टेकन फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से जो है ये पोस्ट लिया गया है वाइस प्रेसिडेंट का, जो कि जिसमें हम लोग आर्टिकल 63 से लेकर आर्टिकल 71 तक की पढ़ने वाले हैं। तो आर्टिकल 63 क्या कहता है? आर्टिकल 63 ये कहता है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए बेटा, भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। इसके अलावा आर्टिकल 64 क्या कहता है? आर्टिकल 64 ये कहता है कि द वाइस प्रेसिडेंट टू बी, द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ, ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स का ये क्या होगा बेटा? ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा, यानी कि पदेन सभापति ये होता है किसका? पदेन सभापति ये होता है किसका बेटा? राज्यसभा का। राज्यसभा का ये पदेन सभापति होता है बेटा, ठीक है ना। यानी कि ये इसको वाइस प्रेसिडेंट के रूप में सैलरी नहीं मिलती है, इसको सैलरी जो है किस रूप में मिलती है कि भैया ये कि ये राज्यसभा का क्या है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रह चुका है, ठीक है। लिखेंगे बेटा ही विल गेट सैलरी एंड अलाउंसेस, he will get, he will get salary and allowances, he will get salary and allowances for being a, for being a chairperson of Rajya Sabha, for being a chairperson of Rajya Sabha। तो इसको वाइस प्रेसिडेंट के रूप में जो है सैलरी नहीं मिलती है, कि ये राज्यसभा का जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रह चुका है, उस हिसाब से जो है इसको जो है क्या दिया जाता है? सैलरी और अलाउंसेस दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो है आर्टिकल 64 है ना। अब बात करें किसकी बेटा? आर्टिकल 65 की। नोट डाउन आप लोग करते हुए चलेंगे। आर्टिकल 65, आर्टिकल 65 क्या कहता है बेटा? इन एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, इन एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के एब्सेंस में, इन एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट acts as president, acts as president, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट की तरह जो है क्या करता है बेटा? एक्ट करता है, ठीक है। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह जो है ये काम करता है, और जब तक ये काम करेगा बेटा तब तक इसको सैलरी जो है किस रूप में मिलेगी? तब तक इसको सैलरी प्रेसिडेंट की ही मिलेगी, है ना। और प्रेसिडेंट की सैलरी मैंने आप लोग को बताई थी बेटा 5 लाख रुपए होती है, समझ गया। आगे चलेंगे हम लोग बेटा और बात करेंगे नेक्स्ट की। तो देखो बेटा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि जो है कोई भी एब्सेंस में जो है वो बना हो? तो हाँ, हमारे जो थर्ड प्रेसिडेंट हैं बेटा,
हमारे जो थर्ड प्रेसिडेंट थे जिनका नाम क्या था बेटा, अभी मैंने आप लोग को बताया ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनकी जो है डेथ हो गई थी कार्यकाल में ही। ठीक है, कब? तो 1969 में जो है ये क्या हो गई थी, इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, यानी कि ये प्रेसिडेंट थे और प्रेसिडेंट के ही दौरान जो है इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो उस समय जो है एक्टिंग प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था? उस समय एक्टिंग प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को बनाया गया था, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था वीवी गिरी। वीवी गिरी, लेकिन आगे चल के वीवी गिरी को भी जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना था, तो इन्होंने भी रिजाइन दे दिया। फिर से जो है पोस्ट खाली हो गई। जब पोस्ट खाली हो गई बेटा, तो मैंने आपको बताया था कि जब प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो जाए तो वाइस प्रेसिडेंट था, जब वाइस प्रेसिडेंट भी हट जाए तो नेक्स्ट जो है कौन जो है बनता है? तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनता है। तो यहाँ पर बेटा उसी समय बनाया गया था कौन? डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। सॉरी, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद तो ऑलरेडी जो है वो थे, प्रेसिडेंट थे। एक मिनट बेटा, इनका नाम था जस्टिस एम हिदायतुल्ला। क्या नाम था बेटा? जस्टिस एम हिदायतुल्ला। ठीक है, तो इन्हें जो है बनाया गया था। चलिए आगे की तरफ जो है हम लोग बढ़ेंगे और बात करेंगे हम लोग किसकी? बात करेंगे आर्टिकल 66 की, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग फटाफट। आर्टिकल 66, और आर्टिकल 66 क्या कहता है? इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन। ठीक है, तो सेम वैसे ही होता है बेटा जैसे जो है प्रेसिडेंट का होता है। ठीक है, लिखेंगे बेटा, इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय पीपल, इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय पीपल, बाय पीपल बट बाय इनडायरेक्ट मेथड, बट बाय इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड से जो है इन्हें अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, और इनका भी जो है सेपरेट क्या है? सेपरेट जो है इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि निर्वाचक मंडल बनता है, जैसे राष्ट्रपति का बना था, है ना? सबके वोट्स मैंने आपको बताए थे कि किसके कितने कितने वोट होते हैं, एमएलए का वोट कितना होता है, एमपी का वोट कितना होता है। समझ गया? और अगर आपसे पूछा जाए किस प्रोसेस से जो है इनका इलेक्शन होता है, तो प्रोसेस का नाम क्या है? आप लोग को ऑलरेडी पता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, या इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? एकल संक्रमणीय, लिख रहा हूं, एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली, अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली। ठीक है, ये, और इसका जो है एप्लीकेशन प्रोसेस की अगर बेटा बात करें तो वहां पर बेटा 50 लोग थे प्रस्तावित, यहाँ पर 20-20 लोग होने चाहिए। 20 मेंबर्स जो है क्या होने चाहिए बेटा? प्रपोजल में होने चाहिए, और 20 मेंबर जो है यहाँ पर क्या होने चाहिए? सपोर्ट में होने चाहिए। ठीक है ना? तब जाकर जो है वो एप्लीकेशन दे सकता है बेटा। ठीक है ना? क्वालिफाई हो सकता है एप्लीकेशन देने के लिए। ठीक है, और कितना जो है मिनिमम एज कितना होना चाहिए इसका? तो मिनिमम एज जो है 35 ईयर्स होना चाहिए, तब जाकर जो है वो दे सकता है। बाकी तो आपको पता ही है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, कोई प्रॉफिट नहीं, किसी पद पे नहीं होना चाहिए प्रॉफिट के लिए। ठीक है, तो नोट डाउन करेंगे हम लोग और आर्टिकल 67 की तरफ जो है मूव करेंगे। ठीक है, तो अब जल्दी जल्दी हो जाएगा, जो जो ज्यादा टाइम लगता है बेटा वो लगता है किसमें?
वो लगता है प्रेसिडेंट में। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट जैसे कंप्लीट होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट पढ़ लिया हम लोग ने, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, फिर हम लोग प्राइम मिनिस्टर पढ़ेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ेंगे और पढ़ेंगे सीएजी कैग के बारे में पढ़ेंगे, तब जाकर हमारा एग्जीक्यूटिव खत्म होगा। पार्ट 5 का एग्जीक्यूटिव खत्म हो जाएगा। फिर जुडिशियरी पढ़ेंगे बेटा, यानी कि पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे, लोकसभा राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब जाकर जुडिशियरी खत्म होगा। और फिर जो है तीसरे नंबर पर जो है आपका क्या खत्म होगा बेटा, तो सॉरी लेजिस्लेटिव खत्म होगा, और फिर जाकर जो है जुडिशरी तीसरे नंबर पर खत्म होगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तब जाकर। ठीक है, तो इतना अभी हम लोग को पढ़ना है, और अभी तो हम लोग सिर्फ एग्जीक्यूटिव पर है, यानी कि पार्ट 5 जो है आपका काफी बड़ा होने वाला है। ठीक है, और ये कहा जाता है कि अगर पार्ट 5 आप अच्छे से जो है पढ़ लो तो आपका लगभग लगभग 70 to 80% आपका पॉलिटी तैयार हो जाता है। कहने का मतलब क्या, क्वेश्चन यहीं से जो है ज्यादा बन के आते हैं टिल पार्ट 5 तक की। हालांकि हम आप लोग को सब कुछ कराने वाले हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है सब करवाएंगे। चलिए आगे की तरफ जो है मूव करेंगे हम लोग, इसको हटा देते हैं। और आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग लिखिए, आर्टिकल 67। आर्टिकल 67 जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं, नींद आ रही हो ना। टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, है ना। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, और ये कितना होता है बेटा, ये होता है 5 years। कितना होता है बेटा, 5 साल होता है बेटा ये इसका ये। लेकिन इसको भी बेटा इसके पद से समय से पहले जो है हटाया जा सकता है, और इसको भी जो है इम्पीच करके जो है हटाया जा सकता है, और इसको भी 14 दिन की जो है क्या मिलती है, नोटिस मिलती है। इम्पीचमेंट मैंने आप लोग को ऑलरेडी जो है पढ़ा दिया है ना, या महाभियोग क्या होता है, जब प्रेसिडेंट पढ़ाया था तो आप लोग को समझा दिया था। तो इसको भी जो है हटाया जा सकता है, वैसे 14 दिन की नोटिस देके लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स जब एग्री करते हैं तो ऐसा जो है किया जा सकता है। ठीक है, हाँ। और कितनी बार जो है ये इलेक्ट कर सकता है बेटा, तो कोई जो है आपका लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड टाइम जो है ये इलेक्ट कर सकता है। लिखेंगे बेटा, ही मे बी इलेक्टेड फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम, ही मे बी इलेक्टेड फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो ये जो है आर्टिकल 67 कहता है। आ जाते हैं बेटा आर्टिकल 68 पे। आर्टिकल 68 क्या कहता है, तो आर्टिकल 60 ये कहता है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी, to fill vacancy in the office of vice president, in the office of vice president। ठीक है, मतलब कितनी देर के लिए जो है टाइम हम लोग होल्ड पे रख सकते हैं, मान लो प्रेसिडेंट का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति का पद पुनः भरा जाना चाहिए कितनी देर में, ये जो है आपका आर्टिकल 68 ये कहता है। ठीक है, कि ज्यादा जो है टाइम नहीं जो है रुकना चाहिए, और फटाफट जो है इलेक्शन करा देना चाहिए जैसे ही जो है आपका वो होता है। तो वही है बेटा, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट बी पोस्टपोन ऑन द बेसिस ऑफ लेस अटेंडेंस इन द पार्लियामेंट। मान लीजिए पार्लियामेंट में कम लोग आए हुए हैं, तो उनके बेसिस पर जो है इसका इलेक्शन को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता है, यानी कि तुरंत के तुरंत जो है इसे भरना जरूरी है बेटा। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम लोग आर्टिकल 69 पे। और आर्टिकल 69 क्या कहता है, तो लिखेंगे बेटा, ओथ ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये आर्टिकल 69 में आता है ओथ। ठीक है, और ये बेटा किसको जो है ओथ देता है, तो ये बेटा जल्दी से जो है कमेंट करके बताइए किसको देता है अपना ओथ। ओथ इज एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, ये प्रेसिडेंट को जो है ओथ देता है, या फिर प्रेसिडेंट जो है ये लेता है। ठीक है, या फिर अगर मान लो प्रेसिडेंट नहीं है, ठीक है, तो लिखोगे और some person appointed in the behalf of him, or some person appointed on the behalf of him,
ठीक है, मान लो वो अगर हमको जो है अपॉइंटेड कर देते हैं प्रेसिडेंट, तो ये हमारे सामने जो है क्या देंगे बेटा, अफर्मेशन देंगे, ओथ लेंगे। ठीक है, मैं शपथ लेता हूँ। क्लियर है? तो ये प्रेसिडेंट के ऊपर जो है डिपेंड करता है कि वो किसको जो है अपॉइंट कर रहा है अपनी जगह जो है ओथ लेने के लिए। लेकिन हमेशा यही होता है कि प्रेसिडेंट ही जो है लेता है। ठीक है, प्रेसिडेंट ही लेता है। इसके अलावा बेटा अगर इसकी सैलरी की बात करें, तो सैलरी जो है इनकी पहले 1.5 लाख हुआ करती थी, 1.5 लाख हुआ करती थी प्रीवियसली। ठीक है, और अभी की अगर बेटा बात करें तो करंट सिनेरियो में इनकी जो सैलरी है बेटा वो 4 लाख पर मंथ है। 4 लाख मंथली है बेटा इनकी सैलरी, है ना। यानी कि एक साल में जो है इनके पास आ जाता होगा 12 चौक 48 लाख रुपए आ जाता होगा। और 5 साल का जो है वो है, तो 48 को 5 से जो है गुणा कर ली, तो 50 को 5 से गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा बेटा, 55 25, लगभग लगभग 2.5 करोड़ रुपए जो है आ जाते होंगे 5 साल में। ठीक है, आर्टिकल 70 पे जो है हम लोग आते हैं, अनुच्छेद 70 पे जो है हम लोग आते हैं। और अनुच्छेद 70 क्या कहता है बेटा, लिखेंगे डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शंस इन अदर कॉन्टीजेंसीज। डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट functions in other contingencies। ठीक है, तो कुछ केसेस में जो भी आपके प्रेसिडेंट के जो फंक्शंस होते हैं उनको जो है ये क्या करता है, उनको जो है ले लेता है, यानी कि प्रेसिडेंट के फंक्शन को डिस्चार्ज करके वो जो है फंक्शन जो है इसके पास आ जाते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 70 है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, प्रेसिडेंट के कुछ फंक्शन और वाइस प्रेसिडेंट के कुछ फंक्शन जो है मैच करते हैं। ठीक है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये आर्टिकल। आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करेंगे आर्टिकल 71 की, आर्टिकल 71 की। ठीक है, लिखेंगे बेटा ये जो है क्या बताता है, तो मैटर्स रिलेटिंग टू or connected with election of vice president or connected with the election of vice president तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी जो मैटर होता है वो जो है आपका आर्टिकल 71 के अंतर्गत आता है। ठीक है, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज है, तो ये सब है इसमें आर्टिकल 71 में जो है रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ने वाइस प्रेसिडेंट भी कंप्लीट कर लिया है, आर्टिकल 71 तक की था। अब आप लोग जो है हेडिंग डाल लीजिएगा बेटा, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसकी हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, नोट डाउन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग की फिर से मुलाकात होगी क्लास।